हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। अगर आपकी भी उम्र 60 वर्ष 70 वर्ष या 80 वर्ष है तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है भाई। आपने कोई भी वीडियो देखा हो ना देखा हो, पर इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आप सभी को अपने राइट्स पता होना बहुत जरूरी है। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सरकार ने कानून भी बनाया है। आपकी जितने भी राइट्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने आपके लिए कानून बनाया है। और ये हक आपको जानना बहुत जरूरी है, कौन से राइट सरकार के द्वारा आपके लिए बनाए गए हैं। कोई अगर आपको परेशान करता है तो आपके लिए ये राइट सरकार ने बनाया है। कोई अगर आपके बाल बच्चे जो है, अगर आपके बच्चा है, बेटा बेटी है, अगर आपको जो है दैनिक भत्ते नहीं देते हैं, खर्च नहीं देते हैं, आपको दवाई के पैसे नहीं देते हैं, आपके साथ बदसलूकी की जाती है, आपको जो है मारा जाता है, पीटा जाता है, तो इन सभी के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है राइट लाए गए हैं। और भी बहुत सारे राइट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को तमाम अपने सारे सीनियर सिटीजन्स के साथ शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनका भी भला हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 60+ सीनियर सिटीजन्स के अधिकार और कानून की हम बात करने वाले हैं। हर बुजुर्ग को यह जानकारी जो है होना बेहद जरूरी है। बहुत से बुजुर्गों को ये राइट्स पता नहीं है कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या अधिकार हैं, जिस कारणवश उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में दादा दादी हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, नाना नानी हैं, या कोई भी वरिष्ठ नागरिक है, तो उन तक इस वीडियो को शेयर काइंडली कर दे। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके जानने के बाद शायद आप हैरान हो जाएंगे। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, आप सभी के लिए वीडियो है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो जिन्हें आप जानकर जो है हैरान होने वाले हैं, कानूनी अधिकारों की जानकारी ही नहीं, इसी वजह से आप लोगों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनको पता है, और बहुत से ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको अपनी जितनी भी राइट्स हैं उनका पता नहीं होता है। उन्हें समाज में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बेटा बेटी या रिश्तेदार अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार दिए हैं, कौन से कानून उनकी सुरक्षा करते हैं, और जरूरत पड़ने पर वे कहां शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे राइट्स के बारे में, बहुत सारे ऐसे लॉज के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरी जो जानकारी होती है वो बहुत ही घातक होती है। तो आपको जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा कानून बना है। दोस्तों, भारत में जितने भी कानून बने हैं उनमें एक सीनियर सिटीजन्स का भी कानून है। तो उनका कानून का ये नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में सरकार के द्वारा पारित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, उनको जो है अधिक उम्र में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और जो है और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना है। यदि कोई बेटा बेटी या रिश्तेदार बुजुर्ग की देखभाल नहीं करता है तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ जो है कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है। तो जितने भी बेटा बेटी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सभी के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आ रही है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स नहीं भी हैं तो आपको थोड़ा इस चीजों को जो है डीपली सोचना है, लाइटली नहीं लेना है। तो भाई, यदि अब कौन कौन से राइट्स हैं, भरण पोषण के अधिकार दिए गए हैं। पहला राइट ये है। तो बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से भरण पोषण मांग सकते हैं। मतलब आप अपने बच्चों से डिमांड कर सकते हैं कि आप मुझे पर मंथ इतना पैसा दो, मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, मुझे ये सारी जरूरतें हैं, और उन बच्चों को आपको पैसा देना पड़ेगा। कानून के अनुसार माता पिता अपने बेटों बेटियां, पोता पोती से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बेटा नहीं है तो आप बेटी से नहीं मांग सकते, आप बेटी से मांग सकते हैं।
या बेटा बेटी नहीं है तो आप उन रिश्तेदार से मांग सकते हैं जिन रिश्तेदार के पास आपकी प्रॉपर्टी जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। मतलब अगर आपके पास संतान नहीं है तो आपकी जितनी संपत्ति है जो रिश्तेदार पास कानून रूप से जाने की जो पॉसिबिलिटी है उनसे आप मांग सकते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को की कोई संतान नहीं है तो वह ऐसे रिश्तेदार से भी सहायता मांग सकता है जो भविष्य में उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला हो। मतलब आप जमीन ले सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो क्या फाइनेंशियली इमोशनली आप एड नहीं कर सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि भरण पोषण में क्या क्या शामिल है भाई। तो इसमें शामिल है भोजन आपको उनको देना होगा, आपके लिए उन्हें भोजन अरेंज करना होगा, कपड़े देने होंगे, रहने की व्यवस्था, एक घर बनाकर देना होगा, एक रूम देना होगा, दवा और इलाज के खर्च देने होंगे। चाहे आपके पास कैसी भी आपको बीमारी हो उनको भाई इलाज आपका करवाना पड़ेगा, ऐसे कानून भी भारत में हैं। यानी बुजुर्गों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना परिवार की कानूनी जिम्मेदारी है भाई। तो अगर बुजुर्ग आपके घर में है तो आपको उनकी हेल्प करना होगा, आपको जिम्मेदारी उठाना होगा अपने कंधों पे। अगर नहीं उठाते हैं तो कानून से आप नहीं बच सकते हैं। अगर बच्चे खर्च नहीं देते हैं तो क्या होगा भाई। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि हम खर्च नहीं देंगे तो क्या होगा। तो ये भी सुन लीजिए, यदि कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता का खर्च नहीं उठाते हैं तो वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों का अलग कोर्ट बनाया गया है, वहां जाकर वो अपना केस जो है दर्ज कर सकते हैं। और जो ट्रिब्यूनल है बच्चों को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है। अगर आप इस ट्रिब्यूनल की अवहेलना करते हैं तो आप पर कानूनन कार्रवाई होगी, पुलिस आपको आपके घर से उठाकर लेके जाएगी, फिर आपको पछताना पड़ेगा। यदि आदेश के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। याद रखिए, माता पिता की सेवा करना जो है बहुत सौभाग्य की बात है। कि आप कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, उनका अगर आप उनके लिए भोजन इकट्ठा कर दे रहे हैं, उनकी अगर मेडिकेशन दे रहे हैं, उनको अगर उनको आप अच्छी सुख सुविधाएं दे रहे हैं तो आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वही माँ बाप ने आपको पोस पाल कर जो है बड़ा किया है, आपको शिक्षित किया है, आपको उस लायक बनाया है कि आज आप जितना भी कमा रहे हैं वो आपकी अपनी माँ बाप की देन है। तो आपको ये सारी चीजों से जो है पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे हटेंगे तो भारत में जो है ये सारी चीजों के लिए कानून भी बना है और कानून आपको आपके पिता माता और जो भी रिश्तेदार है उनका हक आपसे दिलवाएगा। तो संपत्ति ट्रांसफर करने से पहले यह बात आपको जान लेनी है। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही मतलब अच्छी अवस्था में अपने बाल बच्चों को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर करते हैं उनके जो भी बच्चों का व्यवहार होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद चेंज हो जाता है। पहले वो ठीक ठाक रहते हैं, जैसे ही प्रॉपर्टी अपनी जमीन उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर दी, अब वो बच्चों का व्यवहार पहले जैसा नहीं है, अपने माँ बाप पे अपने जो भी रिश्तेदार हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। कई बार माता पिता अपने बेटा या बेटी या रिश्तेदार के नाम पर जमीन या मकान अन्य संपत्ति रजिस्टर्ड या ट्रांसफर कर देते हैं। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन कई मामलों में जो है बाद में बुजुर्गों के साथ जो है लोग दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, उनकी देखभाल बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान में आपको रखते हुए कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है। चलिए, इसमें भी एक प्रावधान है। क्या प्रावधान है? यदि किसी बुजुर्ग ने इस शर्त पर संपत्ति ट्रांसफर की थी कि उसकी देखभाल की जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, तो वह संबंधित प्राधिकरण के सामने आवेदन देकर उस ट्रांसफर को रद्द करा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अपनी लैंड, अपनी जमीन, अपना घर या कुछ भी प्रॉपर्टी एसेट आपने ट्रांसफर कर दिया अपने बेटा को, बेटी को या कोई रिश्तेदार को, इस बात को लेकर कि वो मेरा जो है देखभाल करेंगे और वो कर नहीं रहे हैं, तो आप जो है ये सारी चीजों को ट्रांसफर जो आपने किया उसको आप रद्द भी करवा सकते हैं। इसके लिए संपत्ति ट्रांसफर करते समय शर्तों को स्पष्ट रूप से आपको दर्ज कराना है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको जब भी आप प्रॉपर्टी साइन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको शर्त रखना है कि मैं प्रॉपर्टी जो है इस शर्त पर जो है लिखित शर्त आपको करना है। सारे जो बच्चे हैं, बेटियां हैं आपके पास, बेटा बेटी है, उनसे आपको साइन करवा लेना है ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अनदर, अगर हम एडवांटेज की बात करें, फायदे की बात करें, तो टैक्स और बुकिंग से और बैंकिंग से जुड़े जो है फायदे हैं। अब बात करते हैं कुछ वित्तीय सुविधा की कि आपको वित्तीय फाइनेंशियली सरकार कैसे हेल्प करती है। तो जितने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक और बचत योजना में कुछ विशेष प्रावधान होते हैं भाई। बैंक भी आपको
जो है बहुत से फायदे पहुंचाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी योजना समान योजनाओं की तुलना में बेहतर ब्याज दर प्रदान करती है। अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आपने करवाई है, अगर उसमें आप जितना भी अगर पैसा रखते हैं तो आपको जो है रिटर्न्स ब्याज जो है और जितने भी नॉन सीनियर सिटीजन हैं उनके मुकाबले में अच्छा दिया जाएगा। इसके अलावा आयकर नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कुछ विशेष लाभ भी मिलते हैं। इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो है आपको कुछ स्पेशल राइट भी मिलते हैं, जिनकी जानकारी आप जो है कहीं से भी ले सकते हैं। जो भी आपके वकील हैं उनसे आप पता कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे का अगर उपयोग करते हैं साल भर में। इसके लिए अपने बैंक या टैक्स सलाहकार से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के द्वारा जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कितना कुछ किया जाता है। आपको घबराना नहीं है। लोग, बहुत से लोग परेशान हमारे गांव के तरफ भी रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बेटा या बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया है, उन्हें ब्रूटली मारा जाता है, पीटा जाता है, वो सड़क के किनारे रह रहे हैं। तो ये कारण ये है कि उन्हें अपने कानून का पता नहीं है, कहीं ना कहीं वो इस कानून को नहीं जानते हैं। तो आप भी अगर सीनियर सिटीजन हैं तो आप इस वीडियो को सारे सीनियर सिटीजन तक के साथ शेयर करें भाई, तब भी ना उनको जो है इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। सरकारी अस्पताल में जो है नागरिकों को कैसी सुविधाएं मिलती हैं, तो आप सभी को ये चीजों के बारे में जानकारी होगी भाई कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो अलग कतार में उनको लगने की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन को अलग जो है ट्रीट कर लिया जाता है, उन्हें अलग से पंजीकरण काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब तो सरकार ने जो है जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए जो है आयुष्मान कार्ड भी बनवा दिया है, वो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो ये सुविधाएं के बारे में हम आपको मतलब स्पेशली बताने वाले नहीं है, आपको ये सारी चीजें पहले से ही पति जो है चीजों का इंफॉर्मेशन है। अब मैं बात करता हूं कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपने स्वास्थ्य दस्तावेज या पहचान पत्र हमेशा जो है आपको अपडेट रखना है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है आपको अपडेट रखना है, आपके पास जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है उसको आपको अपडेट रखना है। अब मेन जो टॉपिक इस वीडियो की है कि आप शिकायत कहाँ करेंगे। अगर आपके बाल बच्चा है, अगर आपके बेटा बेटी हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं, अगर आपके पास बाल बच्चे नहीं है फिर भी, तो आप कहाँ शिकायत करेंगे, कहाँ जाएंगे आप। तो शिकायत का वही रीजन ये है कि अगर कोई भी आप बुजुर्ग हैं अगर आप और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, उसे घर से निकाला जा रहा है, पीटा जा रहा है, भोजन नहीं दिया जा रहा है, दवा का खर्च नहीं दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजों के लिए आप जो है पहला जो स्टेप आपको लेना है, लोकल पुलिस स्टेशन आप जा सकते हैं। अगर वहां भी आपका कोई केस नहीं सुन रहा है तो आप एसडीएम कार्यालय जा सकते हैं। एसडीएम कार्यालय जो होता है हर एक अनुमंडल में जो है कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट, वहां आप जा सकते हैं। जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है सीनियर सिटीजन्स का अलग ट्रिब्यूनल है, वहां आप जा सकते हैं। या नहीं तो समाज कल्याण विभाग में आप जा सकते हैं। हर अनुमंडल में या जिला लेवल पे जो है सामाजिक कल्याण विभाग होता है, वहां आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वहां आप जा सकते हैं। तो इन सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे आप मिलें, अपनी रिटर्न जो है एप्लीकेशन दे, रिटर्न कंप्लेन दे, तो इससे आपका मामला जो है सोल्व हो सकता है। कई मामलों में सीनियर सिटीजन को जो है मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप केस वेस का अगर मामला पड़ जाता है तो आपको कोर्ट में जो है ना वकील की फी नहीं देनी है, वकील भी फ्री सरकारी वकील आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। वसीयत बनाना क्यों जरूरी है भाई? अब एक काम आपको कर लेना है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल उम्र है, 70 साल उम्र है या 80 साल आपकी उम्र है, तो आपको अभी से अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत बना लेना है। यदि आपके पास जमीन है, मकान है या अन्य संपत्ति है तो समय रहते कानूनी रूप से वसीयत बनवाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। समय से आप जो है वसीयत बनवा लें कि मेरी प्रॉपर्टी में किसको कितना शेयर मिलने वाला है। इससे ये होने वाला है कि बाद में जो है परिवार में लोगों में जो लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं, वो सारी चीजों से आप बच जाएंगे और सारे प्रॉपर बच्चे जो हैं वो आपकी देखभाल करेंगे। मतलब आपकी डेथ के बाद जो है आपकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वो जितने वसीयत में आप लोगों को आपने डाला था उन तक जो है ट्रांसफर हो जाती है। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, अगर आप ये सारी चीजों से बचना चाहते हैं। इससे भविष्य में पारिवारिक जो है विवाद जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो अंतिम मैं इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहूंगा कि सबसे जरूरी बात यह है कि अपने अधिकारों को आपको जानना है। इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको आपके जितने भी राइट्स हैं उनसे मैं आपको अवेयर करवा सकूं। कानून जो है वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका लाभ आपको तभी होगा जब आपको वो कानून की जानकारी होगी, आपको अपने अधिकार की जानकारी होगी। यदि आप स्वयं वरिष्ठ नागरिक हैं
या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है तो यह जानकारी आपको उनके साथ जो है साझा कर देनी है, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा देनी है। और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को इंडिया के कौन से स्टेट से देख रहे हैं, इंडिया के कौन से यूनियन टेरिटरी से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो कहाँ से इस वीडियो को देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारे कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने तमाम सीनियर सिटीजन्स तक और भी जितने लोग हैं उन तक आप शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनका जो है भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में आप जो है बता दें कि कौन से स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा है। तो चलिए ऐसे ही जो है कंटेंट में आगे मिलते हैं, ऐसी वीडियोस में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।